नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने हैं संतोष रावत जी हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे उनसे, क्योंकि बहुत सारे जनता से उन्होंने वायदे किए थे, किस तरह से अब वो इस नगर पालिका को आगे लेके चलते हैं। रावत जी, पहले तो बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। केदारखंड के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। रावत जी, पहले तो जीत की भी बधाई आपको, और क्योंकि जो वादे आपने किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो वादे आपने किए थे, भूलेंगे तो नहीं उनको, किस तरह से आगे लेके जाएंगे, तो क्या क्या वादे किए? नहीं, हमने जो मैनिफेस्टो हमने घर घर पहुंचाने का काम किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, और जितने हमारे साथ साथी थे उन सब ने घर घर मैनिफेस्टो पहुंचाया, और लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि हाँ, रुद्रप्रयाग में कुछ नया होने जा रहा है और हम कुछ नया जरूर करने जा रहे हैं। हम प्रत्येक वार्ड में बोर्ड बैठक कराने का हमने निर्णय लिया है, जो हम पहले शपथ ग्रहण के दिन हम अमसारी से शुरू करने वाले हैं। अमसारी में हमारा शपथ ग्रहण होगा और वहीं हमारी बोर्ड बैठक शुरू होगी, और 7 के 7 वार्डों में हम एक एक सीरियल कर बोर्ड बैठक करने का काम करने जा रहे हैं, और अधिकारियों को हम ऑफिस से बाहर निकाल कर जनता के बीच ले जाने का काम हमने जो वादे किए हैं बोर्ड बैठक से शुरू करने जा रहे हैं। समस्याओं के लिए हम चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं। तमाम योजनाएं हमने बनाई हैं। आपने देखा हमारा मैनिफेस्टो में हमने नगर पालिका की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहला हमारी जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसको हम पूर्ण करने के लिए हम अगले 5 साल अभी से हमने रोड मैप बनाने के लिए अधिकारियों को हमने फ़ोन पर सूचित कर दिया कि आप इसका रोड मैप बनाइए। कुछ हमने बना रखा, कुछ आप लोग बनाइए। सब मिलकर इस नगर को एक विकसित, स्वच्छ और अपने पैरों पर, अपने रीढ़ की हड्डी पर खड़े होने के लिए हम इस नगर पालिका को पूरी तरह से मजबूत करने जा रहे हैं। हम 200 दुकानें हमने बनानी है आने इन 5 सालों के अंदर, और हम उसके लिए जगह चयनित करने के लिए मैंने जितने भी अधिकारी उनको दिशा निर्देश भी कर दिया कि आप अपने हिसाब से वॉच भी कर दीजिए, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत लगेगी वहाँ हमने पार्किंग और तमाम चीज़ें जो शहर के लिए बच्चों के लिए पार्किंग की, बच्चों के लिए पार्क बनाने हैं, बुजुर्गों के लिए बनाने हैं, तमाम चीज़ें हमने अपने अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया कि आप इसकी तैयारी रखिए, भविष्य में इसकी कार्य योजना बनाइए। तमाम क्षेत्रों में हमने प्रत्येक वार्ड में हमने एक एक व्यक्ति को जो कर्मचारी हैं उनको निर्देशित कर दिया कि आप वार्ड में जाएंगे और अगले 10-15 दिन के अंदर आप हमें रिपोर्ट देंगे कि किस वार्ड में कितने लाइटें लगनी हैं, किस वार्ड में कितने पोल लगने हैं। प्रत्येक रास्ते पर जाकर ये सर्वे करेंगे, और जो नया क्षेत्र जुड़ा है उसको हम जो हमारा विकास का पहिया है उसके साथ जोड़ने का काम करेंगे, ताकि वहाँ के लोग, जो नए क्षेत्र के लोग जुड़े, उनके ये पछतावा न हो कि हम नगर पालिका से जुड़कर हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियाँ लोग फैलाने का काम करते हैं। तो आपने देखा चुनाव में भी कहीं जगह बहिष्कार भी हुआ, पर लोगों ने फिर भी लास्ट मन बनाकर जब हमने सबसे निवेदन किया उन्होंने वोट भी दिया, और हमें बाल्टी भर भर कर भी वोट देने का काम किया। तो हम नए क्षेत्र को भी पूरी तरह से डेवलप करने का काम करने जा रहे हैं। तमाम योजनाएं हमने जो मैनिफेस्टो में रखी हैं उन सबको हम इस 5 साल के अंदर पूर्ण करने का पूरी योजना हमने बनाई है, और हम इसे पूर्ण करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, और सभी अधिकारियों को साफ साफ स्पष्ट रूप से हमने निर्देशित भी कर दिया। संतोष भाई, काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला रहा है। हालांकि आपके पास 15 साल का अनुभव रहा है। जो राष्ट्रीय पार्टियों की, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के जो दावेदार वहाँ पे थे, जो प्रत्याशी उन्होंने उतारे थे, अनुभवहीनता की कमी जरूर दिखी, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा संगठन था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भरत सिंह चौधरी वहाँ पे लगे हुए थे, और उनकी तरफ से पूर्व विधायक के प्रत्याशी प्रदीप थपलियाल जी वहाँ। इन तमाम लोगों की जो साख थी, प्रतिष्ठा थी, उसको तुमने पूरी तरह से नेस्तनाबूद। नहीं, देखिए, हम कोई इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है कि हम किसी को नेस्तनाबूद कर दें। सब जनता के हाथ पे होता है। जनता जो डिसीजन देती है वो स्वीकार्य होता है। लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही राजा बनाती है, जनता ही रंक बनाती है। और हम तो बड़े उससे हमने जनता का हृदय, इसकी दिल की गहराई से हम जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना समर्थन दिया। उसके लिए हम जनता के हमेशा आभारी रहेंगे। और जो राष्ट्रीय पार्टियों के पास जो तंत्र मंत्र, जो भी कहते हैं, तंत्र मंत्र, धन, बाहुबल, तन मन धन और गन भी इनके पास, हर तरह के संसाधन इनके पास थे। इन्होंने सब झोंके, और कोई तो कह रहा था कि एक प्रत्याशी 1.5 करोड़ पे गया है, एक प्रत्याशी 1 करोड़ पे
गया है। तो ये समझिए कि आप लोकतंत्र में हमने 6 लाख शायद में 6 लाख रुपए हमारा खर्चा था और ये लोग 1-1 1.5 करोड़ पर गए हैं, जो हमें अब सूत्रों से खबरें आ रही हैं। इनके जो नज़दीकी लोग बता रहे हैं, जो इनके मैनेजमेंट देख रहे थे, वो लोग बता रहे हैं 1-1 1.5 करोड़, कहीं 20-20 लाख की साड़ियाँ बढ़ गई, 50-50 लाख का राशन बढ़ गया। कहीं चीज़ें बांटने के बाद भी जनता ने इन्हें नकारा है और जनता ने एक मैसेज देने का काम किया है इनको कि अगर आप जनता के बीच नहीं रहोगे, जनता के सुख दुख में नहीं रहोगे, जनता के लिए संघर्ष नहीं करोगे, तो आपको जनता नकारेगी। और हमने हमेशा जनता के साथ रहे हैं। हम इसी मुद्दे पे हमने लोगों के बीच अपनी बात रखी कि हम जनता के, अगर हम आपके साथ रहे हैं, हमने कहीं इन 15 सालों में आपके लिए कोई काम किया है तो आप हमें वोट देना। तो जनता ने बाल्टी भर भर कर हमें वोट दिया और इसी का परिणाम है कि आज इनको ये किसी को हमें, तो आपने देखा होगा हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही दिन से बहुत हाई लेवल पे था। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद थी, जनता ने हमें आश्वस्त कर रखा था कि हम आपको जिता कर भेजेंगे। और इनके चेहरे आपने देखे होंगे बार बार कभी मुरझा जाते थे, कभी इनको लगता था कि हम जीत रहे हैं। ये सिर्फ माहौल बनाने का काम करते थे, शराब से, दारू से पैसे बांटकर 1-1 लाख रुपए एक आदमी को देने का काम किया। 50,000 कई जगहों से हमारे पास क्षण के खबरें आ रही हैं, 50-50 हजार आदमी को देने, 10-10 20-20 हजार। मैं तो सुबह एक जगह गया, एक प्रत्याशी पे किसी के पास वोट मांगने, तो एक प्रत्याशी जी की जेब में लिफाफे भरे पड़े थे, वो भी आगे वहाँ पे तब तक, और उनके बास्केट के अंदर लिफाफे भरे पड़े थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, ये लिफाफे काहे के हैं? मैंने कहा चुनाव में लिफाफे बढ़ रहे हैं। तो तब तक वो भाग गए वहाँ से और उन्होंने वो लिफाफे कहीं रुक कर फिर आए मेरे पास। मैंने कहा भाई साहब कहाँ गए वो लिफाफे? तो उन्होंने कहा लिफाफे सब बांट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को इन्होंने बहुत भ्रमित करने का काम किया। जनता को मिठाई भी पहले बांट दी थी इन लोगों ने। कईयों ने तो ढोल नगाड़े और फूल भी पहले मंगा दिए थे। इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। पर जनता ने पूरा मन बना रखा था, ये देंगे तो हम इनसे लेंगे भी, जो ये धन, जो भी संसाधन देने का काम करेंगे। हमने जनता से भी निवेदन किया था और जनता ने इनसे लिया भी है, पर वोट नहीं दिया है। अब ये राष्ट्रीय दलों को और इनके जो खेवनहार बने हुए हैं प्रदेशों में, और जहां ये चाहते हैं कि दिल्ली से फैसले हो, देहरादून से फैसले हो, रुद्रप्रयाग की जनता बेवकूफ़ है क्या? अगर दिल्ली देहरादून से होने, यहाँ पर फैसले होने हैं, तो जनता ने नकार दिया है। जनता ने इनको बता दिया है कि दिल्ली देहरादून से फैसले नहीं होंगे, फैसले होंगे हमारे सामने होंगे, रुद्रप्रयाग में होंगे, और हमारे बीच का वो आदमी चाहिए जो हमारे साथ खड़ा रहे। आज इसी का परिणाम है कि जनता ने हमें आशीर्वाद के रूप में, हमें नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भेजा है। और हमने जनता को वैसे हमेशा टाइम दिया है। आपने देखा होगा हम जनता के बीच हमेशा रहे हैं और पार्टी को भी हमने टाइम देने का काम किया था। अब जितना टाइम हमने पार्टी को दिया है, अब उतना टाइम, जितना टाइम हमने इन नेताओं के पीछे भागने का काम किया, कभी इनके लिए हम देहरादून भाग गए, कभी इन्होंने जोशीमठ जाने के लिए कहा जोशीमठ चले गए, कभी इन्होंने श्रीनगर जाने के लिए कह दिया, पौड़ी जाने के लिए कह दिया, कोटद्वार जाने के लिए कह दिया, अल्मोड़ा हमारी ड्यूटी लगाई। हम 3 महीने अल्मोड़ा लोकसभा में रहे, हमारी ड्यूटी जम्मू कश्मीर लगाई, हिमाचल लगाई, तमाम विधानसभाओं में, स्टेटों में, तमाम जगह इन्होंने लगाने का काम किया। अब मैं जनता के लिए, जनता को विश्वास दिलाता हूँ, अब हम इन पार्टियों से हम दूर हैं और इन नेताओं से भी हम दूर हैं जो हमारे युवाओं का भविष्य चौपट करने के लिए और ख़राब करने के लिए आते हैं। और मैं चैलेंज के साथ इनको चुनौती देता हूं कि आए ये रुद्रप्रयाग में, करें अपनी रैली, उसी दिन हमारी रैली भी होगी और इनसे डबल भीड़ होगी। ठीक है, हाँ ये होटल में करते हैं तो ठीक है, ये होटल में करें, वहाँ ये बच जाएंगे। इसके होटल जहाँ भी हो, होटलों में करें, होटल की राजनीति चल रही है इन लोगों की, ये होटल में करें, जहाँ इनको रैली करनी है, जहाँ इनको अपने कार्यक्रम करने ये करें। पर अगर इन्होंने सड़कों पर तमाशा करने का, युवाओं को छलने का काम किया, तो इनको हम मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम करेंगे कि आप युवाओं के साथ जो आप अन्याय करने का काम कर रहे हैं, इसे हम लोग बर्दाश्त, और किसी दूसरे युवा के साथ जैसे हमारे साथ अन्याय करने का काम किया, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, इन्होंने अन्याय करने का काम किया है, तो हम किसी दूसरे युवा के साथ ऐसा अन्याय होने नहीं देंगे। एक तरह से आपने सीधे तौर पे कह दिया है कि अब मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ूंगा। नहीं, हम जनता के प्रत्याशी हैं। हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे, जनता ने आदेश दिया। करीबन 2 दिन तक मेरे पास 400-500 कॉलें आई। मैं लोगों की कॉल सुनता रहा, लोगों की भावनाएं थी, लोग रोए मेरे पास, लोगों ने संतोष भाई चुनाव लड़ना आपने, हम आपके साथ हैं। और उन लोगों ने करके भी दिखाया है। इनके पास संसाधन है, इनके पास ऐसे नेता हैं, ऐसे मैनेजमेंट वाले नेता हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर चुनाव लड़ाए हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ाए हैं, विधानसभा के चुनाव लड़ाए हैं। पैसा है, तंत्र है, शराब है, संसाधन है, इनके पास माफिया है, इनके पास ठेकेदार हैं पैसे देने वाले। हमारे पास तो कोई नहीं था।
हमारे पास तो जो हमारे साथी थे उन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों ने दिन रात एक की। और मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिस घर में जा रहा था उस घर में पहले मैं जाते ही वो लोग कह रहे थे कि आपके लिए 8-10 फ़ोन आए हैं हमारे पास। तो मैं तो खुद शॉक्ड हो रहा था कि पता नहीं किस किस के। अब मैं कहीं को जानता भी नहीं था, वो कह रहे फलाने जी का फ़ोन आया, फलाने जी का फ़ोन आया, मैं जानता भी नहीं था। पर जो लोगों ने मुझे प्यार और समर्थन दिया है उसको मैं आजीवन आभारी रहूँगा। बहुत से लोगों ने तो फ़ोन कॉल पर बहुत से लोगों को बोला, मैं उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, उन लोगों को भी मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरा जो समर्थन दिया उसके लिए मैं आप सबका आजीवन आभारी रहूँगा। क्योंकि संतोष भाई अभी तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन आगे की रणनीति किस तरह से आप, क्योंकि एक अच्छी बात आपने ये कही है कि आप जो बोर्ड की सरकारें हैं, जो विभागों के अधिकारी हैं, उनको वार्डों में लेके जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा आपका फैसला है और इससे मुझे लगता है कि ज़मीन की व्यावहारिक चीज़ें समझ में आएंगी, बेहतर तरीके से हो पाएंगी। देखिए क्या होता है, मैं 10 साल से मैं इस बोर्ड में रहा हूँ, तो हमने देखा है कि जब जिस दिन बोर्ड बैठक होती है तो टेबल पे काजू किशमिश बिस्किट और तमाम समोसे आ जाते हैं, चाय कॉफ़ी आ जाती है, मिठाई आ जाती है। तो हम लोग मिठाई खाकर या वो काजू किशमिश खाकर निकल जाते हैं, एसी में बैठ जाते हैं। बोर्ड बैठकें जो होती है वो एसी में हो जाती हैं, हीटरों में हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उस परिपाटी को हम बदल रहे हैं। जब जनता के बीच जाएंगे जनता को पता चलेगा कि किस तरह की बोर्ड बैठकें होती है, पारदर्शिता रहेगी। स्पष्ट रूप से हमारा मेन मकसद है पारदर्शिता, ताकि जो एक कमरे के अंदर हो रहा है लोगों को पता चले कि हाँ भाई इस तरह से भी काम होता है और इस तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए। तो हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। अगर जो अधिकारी काम नहीं करना चाहता उसको हम स्पष्ट रूप से हम जो हमारा शपथ ग्रहण होगा उस दिन हम सबको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं। आप लोगों की जहां मदद करनी है अपने कर्मचारियों की, हम उनके लिए दिन रात एक कर देंगे, हर तरह से मदद करेंगे। पर आप लोगों को भी जनता के लिए सोचना पड़ेगा। आप लोगों को भी जो हमने अपने वादे किया घोषणा पत्र में उनको धरातल पर लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमारे काम करने का तरीका देखा है और सारे कर्मचारी बहुत पॉजिटिव कर्मचारी हैं हमारे नगर पालिका में। तो सब बहुत खुश भी हैं कि आप आए हैं और जितने लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब नगर पालिका में थोड़ा बहुत सुधार होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो उन कर्मचारियों ने भी बहुत उम्मीदें हैं, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ योजनाएं उनके लिए भी जो हमसे संभव हो सके उनके लिए भी करेंगे और उनको भी धरातल पर काम करना पड़ेगा। यही मेरा उनसे भी निवेदन भी है उन लोगों से। और सब कर्मचारी पॉजिटिव हैं, सब कह रहे हैं कि हम काम करेंगे। संतोष भाई, क्योंकि निकाय चुनाव में ज़्यादातर हमने देखा है निर्दलीयों के पक्ष में फैसला आया, इसका 2027 जो विधानसभा चुनाव ने इसको लेकर कैसे देखते हैं? क्या राष्ट्रीय पार्टियों को नकारने लगे हैं लोग? देखिए, जब किसी को फल देना है, कोई दिन रात मेहनत करता है और शाम को अगर उसको जो दिहाड़ी मिलनी है वो नहीं मिलेगी, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कितनी बार ये ठगने का काम करेंगे। और इन्होंने इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं ने, पार्टियां कोई ख़राब नहीं है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, पर इनके जो खेवनहार बने हुए हैं, जो इनके सरताज बने हुए हैं प्रदेशों में, डिस्ट्रिक्टों में, विधानसभाओं में, ये तो सोचते हैं कि अब हम ही राजा हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। इनका अहंकार है और रावण का अहंकार नहीं रहा जिसके पास सोने की लंका थी। अरे तुम तो अभी विधायक भी नहीं बने, और जो विधायक बने भी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि गढ़वाई में बरदाना सदा नहीं रहे झो तो तेरी जमदारी। तो इनकी जमदारी भी कभी नहीं रहनी है, हमारी भी नहीं रहेगी। पर हम जब जनता के लिए खड़े हैं, जब जनता हमें जहां आदेश करेगी हम काम करेंगे। तो भले पद पे रहे ना रहे, पर कोई ये ना बोले पीठ पीछे से कि यार वो लड़का खराब था, उसने बेकार काम किया। हाँ, ये जरूर हम इतनी ईमानदारी से कहते हैं, हम पद पर, क्योंकि सबने तो नहीं रहना है पद पर, हमेशा पद पर नहीं रहना है, पर जब हम पद से हटे रहेंगे तो लोग इतना जरूर पीठ पीछे जरूर बोलेंगे यार उसने मेरा फलाना काम किया था या उसने वो काम बहुत अच्छा किया था शहर में। हम इस तरह की मिसाल देना चाहते हैं राजनीति में। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे संतोष रावत जी, जो रुद्रप्रयाग के नवनिर्वाचित नगर पालिका के अध्यक्ष बने हुए हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत सारे अपने जिस तरीके की परिपाटी, जिस तरह के काम करने को लेकर उन्होंने बताया कि बोर्ड की बैठकें भी अब वार्डों में होंगी और वार्डों में जनता के बीच ही फैसले हो पाएंगे। फिलहाल आने वाले समय में किस तरह की सरकार नगर पालिका में ये चलाते हैं वो भविष्य के घर में है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों को उन्होंने मात दी है, ये एक नए बदलाव की लहर है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में हाजिर होंगे। नमस्कार।